दोस्तों नमस्कार। और बी स्मार्ट विद स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको पहले भी कमिटमेंट कर चुका हूं कि अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक है जो आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वो सारे के सारे 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार तक बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के दोनों बोर्ड में मिला करके लगभग 6 बार 5 बार 4 बार सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं लंबे भी क्वेश्चन है। उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अच्छा खासा लंबाई का सामना उसमें आपको करना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इस जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ वो डिग्री पर ही है, एक्चुअली डिग्री पर ही है। और जो डिग्री का क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है, आपको लगेगा कि हाँ उस मेथड से शायद सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक्चुअली उस मेथड से सॉल्व नहीं होता। वो कुछ फंडामेंटल कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनकी सहायता से वो सॉल्व होता है। ठीक है, जिसमें से ये देखिए 4 फार्मूले आपके सामने हैं। और ये फार्मूले का यूज जब हम करेंगे ना तो क्वेश्चन हमारा समझिए कि वो आधा हो जाता है, सीधा सीधा आधा हो जाता है और काफ़ी इजी वे में याद हो जाता है। सबसे पहले मैं इन फार्मूलों के बारे में आपको बता दूं, ये फार्मूला है क्या। जैसे देखिए, कहीं आपको दिखाई देगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी अगर जो आपको दिखाई देगा इस फॉर्म का, तो ये क्या होता है, साइन ए कास बी। यानी एक बार ये जो एंगल है ना ए और बी, एक बार साइन के साथ और एक बार ये लास्ट वाला जो एंगल है ये कास के साथ, और बीच में ये प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा, ये कास ए इंटू साइन बी। यानी ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। प्लस के बाद साइन इधर है, मतलब साइन के साथ ए है तो यहाँ पर कास के साथ ए है, यहाँ कास के साथ भी है तो यहाँ साइन के साथ भी है। ठीक है, सेम ऐसे ये भी रहता है, बस ये है कि जहाँ प्लस है तो ये प्लस था, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, काज में क्या होता है, काज वाला थोड़ा सा अनसेटिस्फाई इंसान है, तो इसीलिए जब कास आप शुरू करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस कर देगा और माइनस है तो प्लस कर देगा। दूसरी चीज़, कास अगर जो रहेगा तो कॉस ए कॉस बी एक साथ ले करता है। ठीक है, और साइन को एक साथ लेकर के चलता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। जहाँ माइनस है तो अगर जो फार्मूले में माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। और इसमें क्या है, इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये बेसिक आपका फार्मूला है जो कि आज के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो कि इसमें अप्लाई होंगे। और बाकी और भी क्वेश्चन है तो उसको और भी फार्मूले हैं जिस पर बेस्ड है, तो उसको मैं लिखूंगा नहीं, बस ओरली आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो को ज़रूर आप देखें, इसलिए देखें क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में मिलने वाला नहीं है। और ये 2-3 बुकों से मैंने सेलेक्ट करके लिया है इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बोर्ड में आ चुके हैं, एक आध बार नहीं आया है। ठीक है, ये करीब करीब 6 बार 5 बार तक आए हैं। ठीक है, जहाँ तक ये मेरी जानकारी जा रही है, उससे ज़्यादा भी आ सकता हो क्योंकि ये आज का क्वेश्चन नहीं, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 7 क्वेश्चन है, 7 नहीं 8 क्वेश्चन होंगे आपको, और एक एक करके देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत आसानी के साथ ये समझ में आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नोट करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपका पहला, एक दूसरा है। एक थोड़ा सा लंबा लेकर के चलेंगे, एक थोड़ा सा शॉर्ट लेकर के चलेंगे, मतलब एक हार्ड रहेगा एक थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम 8 क्वेश्चन आराम से देख लेंगे। क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट है, तब जो लंबा लंबा क्वेश्चन हम दोनों क्वेश्चन एक बार बोर्ड पर लेंगे तो शायद आएगा नहीं, इसीलिए एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री तो सिद्ध करिए tan a इंटू टैन बी प्लस tan b इंटू टैन सी प्लस tan c इंटू टैन ए इज इक्वल टू कितना 1 आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में इसका यही होगा, दिया है, क्या दिया है भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 90 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, और मैं बहुत पहले से ही बता रहा हूँ, जो दिया होता है उसी से हम आंसर को गेट करने के लिए, उसी को हम, कहने का मतलब है, बेस बनाते हैं। दोनों तरफ आप tan का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कि हो जाएगा tan a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी भैया हो जाएगा tan 90 डिग्री। ओके,
अब यहाँ पर tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और हमने अभी भी कहा था कि सारे के सारे फार्मूले मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये केवल एक ही बार यूज होगा, इसीलिए जो है मैंने इसको यहाँ पर लिखा नहीं। तो tan a प्लस tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला जो आपका होता है वो इस प्रकार से होता है, tan a प्लस tan b प्लस आपका tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये किसका फार्मूला होता है? ये इसका होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हो गया इतना, राइट में क्या है tan 90, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अब जरा देखिएगा इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट कब होता है? जब 1/0 होता है। जब 1/0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अब देखिएगा अगर जो मैं इसके पोजीशन पर एक स्टेप में थोड़ा सा काटूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी सी शॉर्ट है। इनफाइनाइट के जगह आप समझ रहे हैं ना, tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का एक्चुअल में वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1/0। जब 1/0 करेंगे तो ये वाला 0 इस स्टेप से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही सेम कॉपी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a इजिकल टू 1। ठीक है, ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं होगा भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेम यही हो जाएगा, और एक तरफ क्या हो जाएगा? इसका इसमें 0। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है। ये जो +1 है इसको आप ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा? -1। और यहाँ पर क्या बच रहा है? माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। माइनस आप कॉमन ले लो दोनों साइड में, क्या हो जाएगा? tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, और ये बराबर क्या हो जाएगा? -1। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और आपका आंसर आ चुका है, यानी प्रूव हो चुका है, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। सॉरी कट गया भाई, तो ये प्रूव हो गया, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इक्वल टू 1। यही तो आपको करना है। ठीक है, तो केवल देखने में लग रहा था कि हाँ कुछ जादू हो सकता है, इसमें लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफ़ी शॉर्ट चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आप देखेंगे sin 75 का वैल्यू दिया गया है कितना? इतना। तो cos 15 का वैल्यू निकालना है। ज़रा देखिएगा आप, किसका वैल्यू निकालना है आपको? cos 15 डिग्री। cos 15 को आप लिख क्या सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75। बोलिए सही है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 90 में से 75 जाए कितना होगा? 15 होगा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? sin थीटा, यानी sin 75। और sin 75 का वैल्यू कितना है? √3 + 1/2 इसका मतलब जो sin 75 का वैल्यू होता है वही cos 15 का वैल्यू होता है। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये अच्छा खासा छोटा है। ठीक है, तो पहले हम 3 पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 पहले की ही तरह दिख रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या दिया था? a + b = कितना दिया गया था?
90 था, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर वहाँ पर शायद 90 था, ठीक है। और अब की बार कितना है 180 है, ठीक है। 90 था, हाँ 90 था। तो ठीक है, सॉल्यूशन इसका यही होगा कि ये आपका कितना दिया हुआ भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया 180। हम क्या करेंगे इसमें, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। अरे भाई ये प्लस सी है, ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस सी। क्योंकि कुछ इसमें हम काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का tan ले लेते हैं हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। दोनों पक्षों का tan लेने पर, अब दोनों पक्षों का जब हम tan ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस बी, और इधर हो जाएगा हमारा tan 180 माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फार्मूला रख देंगे। क्या होता है tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये होता है tan a प्लस बी का फार्मूला। और वो जो इसके पहले था वो tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला था, ठीक है। और tan 180 माइनस थीटा, ध्यान दो मैंने बताया था 90 और 270 पर चेंजिंग होती है, 180 और 360 पर चेंजिंग नहीं होती है। तो tan का तो tan ही रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया। 180 माइनस सी इसका मतलब दूसरे में जाएगा, और दूसरे में tan क्या होता है, माइनस होता है, तो इसीलिए हो जाएगा माइनस, और लास्ट वाला एंगल तो इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। समझा रहा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई में समझिए 1 है तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वैसे रहेगा, यानी हो जाएगा tan a प्लस tan b। मुझे लगता है कि बार जगह कम पड़ने वाली है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस tan c, और फिर ये माइनस माइनस प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, इंटू tan c। समझ में आ रहा है ना, मैंने कुछ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके हम नीचे 1 मान सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है, ये जो tan a, ये जो आपका माइनस है ना, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा tan a प्लस tan b, ये जो माइनस tan c है इसको आप इस साइड में ले आइए, लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा tan c, यहाँ हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर बीच में प्लस प्लस लगा है, यहाँ पर क्या है डॉट 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 है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हम क्या कर देंगे कि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में लेफ़्ट और राइट में tan a इंटू tan b इंटू tan c से भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर भाग दे देंगे। देखो दोनों पक्षों में tan a इंटू tan b इंटू tan c से भाग देने पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरे में चेक कर लूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ अभी दिखाई दे रहा है। अब ज़रा देखिएगा आप, जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर बेटा प्लस के साथ, देख रहे हो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो tan a tan b tan c इसके भी नीचे होगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c इसके भी नीचे होगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c इसके भी नीचे होगा, तीनों के नीचे होगा। और यहाँ इसके जब नीचे होगा तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सीधा 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भाग किससे देने जा रहे हैं, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब जब इसके नीचे 1 रहेगा तो इस हिसाब से हो जाएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, tan a अपान tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये हो गया, प्लस ये क्या है tan b है, इसके नीचे भी हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, प्लस ये क्या है tan c है, इसके भी नीचे हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या होगा, देख रहे हो आप, ये tan a इस tan a से कट जाएगा, tan b से कट जाएगा, tan c से कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है समझो 1, यानी आपका यहाँ पर बचेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन लगाना।
ऊपर समझो बचा है 1, तो 1/10 बी इंटू 10 सी, 1/10 बी इंटू 10 सी प्लस यहाँ पर कट चुका है, इसका मतलब 1 बचा है, 1/10 ए इंटू 10 सी प्लस 1/10 ए इंटू 10 बी बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बस हो गया। अब 1/10 बी क्या हो जाएगा कॉट बी, और 1/10 सी क्या हो जाएगा कॉट सी। तो ये हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस ये क्या हो जाएगा 1/10 मतलब क्या होता है कॉट, यानी कॉट ए इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी इसका तो क्या हो जाएगा 1। और आपको यही प्रूव करना है, देख रहे हो, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए के साथ कॉट बी, देख रहे हो, ए के साथ बी, कॉट बी के साथ कॉट सी, कॉट बी के साथ कॉट सी, कॉट सी के साथ कॉट ए, कॉट सी के साथ कॉट ए। इधर उधर लिखा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय नियम पालन होता है भाई प्लस वाले में, है ना, 2 + 3 5, 3 + 2 तब भी 5। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 यही सिखा रहा है, ज़रा इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिए, इसका क्या इससे कुछ मिल नहीं रहा, साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल कास के साथ है, जो यहाँ कास के साथ है वो साइन के साथ है, वही तो है। एक बार साइन के साथ ए, यहाँ कास के साथ ए, यहाँ कास के साथ बी, यहाँ पर साइन के साथ बी, तो फार्मूला ये नहीं सीधा डेफिनेटली हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब ए का वैल्यू 22 है, बी का वैल्यू 8 है, तो 22 + 8 हो जाएगा बाबू साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अब की बार आपके बोर्ड पर हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन में डाल दिए हैं, जो कि बहुत आसानी से आपको ये कवर कर दिया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180 रख करके 4 से भाग दोगे, फिर यहाँ 180 रख करके 12 से भाग दोगे, ऐसा करोगे तो फिर अच्छा खासा सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको रिवर्स उसी पैटर्न पर आनी है जो पैटर्न मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ। ज़रा इससे इसका कंपेयर करिए, कुछ समझ में आ रहा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, जो साइन के साथ एंगल वही कास के साथ एंगल, जो कास के साथ एंगल वही साइन के साथ एंगल। इसका मतलब ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन ए का मतलब π/4, बी का मतलब π/12, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/12। ठीक है, अब देखिए ज़रा साइन π/4, अब यहाँ पर वैल्यू आप रख सकते हैं। π/4 का मतलब क्या होगा, पाई का मतलब होता है 180, और 180 में अगर जो 4 से आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, और पाई का मतलब होता है, अभी हमने बताया 180, 180 में अगर जो 12 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 करने में 12 बचेगा, और 6 12 5 60, यानी आपका हो जाएगा कितना 15। तो ये हो गया भैया साइन 60 डिग्री, कितना हो गया साइन 60 डिग्री। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से लग सकता है। इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें थोड़ी सी कलाकारी आपको करनी है। कलाकारी करने का मतलब ये 105 है, ये भी 105 लाना कितना है cos 45, cos 45 का मतलब 1/√2 आपका आंसर आना चाहिए। तो इसमें आपको करना ये है कि ये जो 105 है इसको ऐसे टुकड़े में आप तोड़िए कि अलग अलग भी इसका वैल्यू निकल जाए। जैसे 105 अगर 100 + 5 कर देंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको ना 100 का वैल्यू पता है ना 5 का वैल्यू पता है। ऐसा आप 2 टुकड़े में इसको आप तोड़िए कि इंडिविजुअल भी इसका वैल्यू पता रहे। ठीक है, जैसे आपने कर दिया इसको 50 और +55, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा वैल्यू लीजिए जिसका इंडिविजुअल निकल जाए। जैसे
60 और 45 ये सबसे बेटर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 60 का भी वैल्यू आपको पता होता है और 45 का भी वैल्यू आपको पता होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 105। ठीक है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं आप साइन 60 + 45। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर दीजिए, आप क्या लगा रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से लगा रहे हैं। ठीक है, cos 60 + 45। अब इसको आप बड़े आराम से जो फार्मूले दिए गए हैं इनसे आप तोड़ दीजिए। ये जो पहला स्टेप है वो इस फार्मूले को फॉलो करेगा, और ये जो cos 60 + 45 है ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसी फार्मूले पर रख करके काम हम करते हैं। तो साइन a + b का मतलब होता है साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। ये आपका ये वाला टूट गया, प्लस अब ये cos a + b। cos a + b क्या होता है भाई, cos a × cos b, और प्लस है तो माइनस साइन a × साइन b। अब क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और उसके बाद इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, और इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में ज़रा मैं देखूँ नीचे दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जा रहा हूँ, ये लाइन हट करके मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ। अब देखिए √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 का √2 में करेंगे 2√2। ठीक है, प्लस 1 × 1 और ये भी हो जाएगा 2√2। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 × 1 ये हो जाएगा 2√2, और ये माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2। अब देखिए ये चीज़ें प्लस के साथ, ये चीज़ें माइनस साथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और जब ये कट गई तो बची क्या, ये चीज़ें बच रही है दोनों। ठीक है, कौन कौन, 1/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, हर दोनों बराबर अंश आपस में जुड़ जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा 2/2√2, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा का मतलब क्या हो जाएगा 1/√2, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/√2 क्या होता है, cos 45 का वैल्यू होता है, cos 45 का वैल्यू, यानी ये क्या हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आराम से हो गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत इजी वे में आपका हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर जो आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, और अलग कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लोग घंटा मिनट सेकंड लगाते हैं ना, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, वैसे कोण में भी आपका एंगल डिग्री मिनट और सेकंड चलता है। अगर जो कोई नंबर है उस पर ये सिंगल डैश है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका मिनट हो जाता है। ठीक है, और डबल डैश रहेगा तो वो सेकंड हो जाता है। तो 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये 20 डिग्री 8 मिनट है, 9 डिग्री 32 मिनट है, 20 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, और 9 डिग्री 32 मिनट है। एक सेकंड, ये 8 नहीं होगा, ये 28 ही होगा, है ना, 20 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, कि 28 32 कितना होता है, 60 होता है। तो अगर जो थोड़ा सा आप सेंस लगाएं तो कहीं ना कहीं ये देखो रिपीट नहीं हो रही है क्या, 20 डिग्री 28 मिनट, 20 डिग्री 28 मिनट, 9 डिग्री 32 मिनट, 9 डिग्री 32 मिनट रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, साइन a + b के फार्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी अगर इसको हम a मान लें, सपोज दैट इसको a मान लें और इसको b मान लें। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी तो है, 20 डिग्री 28 मिनट तो ये a हो जाएगा, और 9 डिग्री 32 मिनट को आपने b माना है तो ये b हो जाएगा। क्या हो गया, साइन a cos b, cos a साइन b। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला आपका साइन a + b का। तो रख दीजिए, क्या दिक्कत है। देयरफॉर साइन
ए प्लस बी का मतलब ए का वैल्यू कितना है 20 डिग्री 28 मिनट प्लस बी का वैल्यू कितना है 9 डिग्री 32 मिनट। और आप जोड़ना अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेम राशि वाली ही सेम उसके साथ जुड़ती है। तो अब ज़रा देखिएगा 20 डिग्री और 9 डिग्री कितना हो गया 29 डिग्री ये हो गया और प्लस 28 मिनट और 32 मिनट तो आपका कितना हो जाएगा 60 मिनट और 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। यानी सीधा इसको 60 कट में 29 और 1 कितना हो जाएगा 30 60 कट में लिखना चाहें कि ये सीधा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 यानी 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा आपके बुक में था नहीं ऐसा मिनट का चक्कर, तो हमने कहा जो है इसको थोड़ा सा दे दें आपको ताकि हो सकता है कि वो सामने आए तो फिर आप इससे परेशान ना हो कि आखिर ये क्या आ गया। ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन लगाता हूँ आज के जो है क्लास का। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें नोट कर लें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मेरे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है 4-5 साल ये बोर्ड में आया है ना गैप करके, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा लगेगा लेकिन इतना लंबा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, काफ़ी इजी है। अब ज़रा देखिएगा मैंने बताया था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यम कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, यदि यम कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर एन कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा हो तो आपको प्रूव करना है टेन थीटा बराबर यम माइनस एन अपान यम प्लस एन इंटू कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो मैं कई क्वेश्चन में कह चुका हूँ बता भी चुका हूँ कि जो दिया रहता है हम रास्ता वहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो दिया है क्या भाई, देखो सॉल्यूशन में दिया है क्या, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहीं से उठाएंगे। ठीक है, यम कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, कॉस ए प्लस बी के फार्मूले से इसको हम तोड़ देते हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या कहता है, यही कॉस ए यानी कॉस थीटा इंटू कॉस बी यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस होता है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपका ब्रेक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है एन, इसको आप कॉस ए माइनस बी के फार्मूले से ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दिए गए फार्मूले की सहायता से ये ब्रेक हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कास थीटा और कास अल्फ़ा से हम भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा से भाग देने पर, अब देखिएगा मैंने बताया था कि अगर जो बीच में प्लस या माइनस होते हैं तो समझो ये अलग अलग पार्ट है। ठीक है, दोनों पार्ट में यहाँ पर डिवाइड होगा और दोनों पार्ट में यहाँ पर भी डिवाइड होगा। किससे मैं भाग देने वाला हूँ, कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा से। देखिएगा यम यहाँ पर क्या भाई, थोड़ा सा बड़ा मैं कर लूँ इसको, ये हो जाएगा कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा में हमें भाग देना भी है कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा से। यहाँ साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा में भाग देना है किससे, कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा से। सेम वही काम इधर भी, कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा अपान कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कास थीटा इंटू कास अल्फ़ा। ठीक है सॉरी, अब देखो ये आपका कट जाएगा पूरा, ये भी आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे साइन थीटा अपान कास थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, और साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा। ऐसा करने पर हमारा स्टेप इस हिसाब से बनेगा, ये तो कट गया तो इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन अपान कास टेन थीटा, साइन अपान कास
tan अल्फ़ा। इधर आ जाओ आप, n सेम चीज़ है, डिवाइड किया आपने 1 प्लस साइन अपान कास tan थीटा इंटू साइन अपान कास tan अल्फ़ा। ये चीज़ें बन करके आ गई। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यम का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं कहाँ कर दूँ, शायद नीचे कर दूँ, आपको दिखेगा क्या? हाँ, एक स्टेप दिख सकता है। यम का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यम माइनस यम का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यम tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा। इधर आ जाओ, यन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यन और प्लस यन tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा। अब चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये जो है ना प्लस यन अकेला है, इसको आप इधर कर दो और इस पूरे साइड को, ये वाले पूरे साइड को, इसको आप राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको आप लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर, ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, यन tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा, और उसके बाद ये इधर चला गया यम tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा। ठीक है, अब कुछ कहीं ना कहीं आपको नज़र में आ रहा होगा कि हाँ शायद अब आ सकता है। यम माइनस n बराबर, यहाँ tan थीटा tan अल्फ़ा क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा बाबू m प्लस n। हो गया। और जब m प्लस n हो गया तो ये है, इसको स्टॉप करके इसको लेफ़्ट साइड में आप ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा m माइनस n अपान क्या हो जाएगा m प्लस n, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा। ठीक है, क्या लानी है, tan थीटा बराबर ये लाना है, तो इसका मतलब अल्फ़ा वाले को आप ट्रांसफ़र कर दो। ये अल्फ़ा वाले को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा m माइनस n अपान क्या है, m प्लस n तो है ही, ये इसी के बाजू में आ जाएगा नीचे tan अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, tan थीटा। अब ये tan अल्फ़ा अगर ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा cot अल्फ़ा, यानी सिद्ध हो चुका है tan थीटा बराबर m माइनस n अपान m प्लस n, और मैंने क्या बताया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot अल्फ़ा। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। देख रहे हैं, आंसर से टैली करा सकते हैं, और आंसर सीट में कहाँ मिलेगा, आपको प्रूव भी कराने वाली है तो आंसर सामने ही होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा m माइनस n अपान m प्लस n। ठीक है, तो इसको क्या कर लें, आप नोट कर लें। हाँ, तो उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अब जो अगला टॉपिक होगा आपके एनसीईआरटी बुक से होगा, तो इसी तरह चैनल को देखते रहें, और अगर जो समझ में आया है ना, समझ में अगर आ रहा है तो है ना वो लाइक वाला बटन दबाओ, तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं फिर आपको एनसीईआरटी बुक से ही लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये जो अदर बुक्स था ये तो ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक ले करके उसके बाद उसके ऊपर अगर जो कोई बेस्ड क्वेश्चन होगा अलग बुक से तो उसको मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आराम से आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में गैपिंग ना करें, गैपिंग करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कंटिन्यूस पढ़ते रहें, कंटिन्यूस रहेगा तो फीड होती जाएगी, सेव होता जाएगा आपके मेमोरी में। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करते रहें, 2-3 बुकें और भी ले लीजिए आराम से, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना, इतना टाइम हमको दिया, बहुत अच्छा लगा हमें, और जो है इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, कल के एक नए सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपसे फिर मैं एक रूबरू होता हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और जय हिंद।